हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो चलो बेटा, आज हम बोट फॉर्म करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम में हमने किया था ना कि ये चेयर फॉर्म कर ली थी, समझ में आ गया था? एक्सियल एंगल, इक्वेटोरियल एंगल। यस सर। यस सर। एक्सियल 90 वाले हैं, 3 इक्वेटोरियल हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बोट के लिए। तो बोट ऐसी होती है, तो देखो है तो वही 6 ही कार्बन है इसमें और इसमें, लेकिन ये जो नीचे की तरफ चोंच जा रही थी, ये वाला, ये देखो, ये वाला जो नीचे की तरफ ट्रायंगल था, इसको मैंने ऊपर उठा दिया, यहाँ ले आया, ऐसे। समझ में आ गया? और इसको फिर सीधा कर दिया, इन दोनों को यहाँ से सीधा कर दिया। तो इससे क्या बन जाएगा? ये समझ में आ गया होगा, है ना? तो ये ऐसा बन गया। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, C6 और H कितने होंगे? 12, है ना? तो ये एक्चुअल में, अब देखो, बोट कन्फर्मेशन ऑल एक्लिप्स होते हैं, ये यहाँ से पता लगेगा। तो ये याद रखना। जैसे चेयर कन्फर्मेशन के अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे स्टैगर्ड होते हैं। पीछे डायग्राम था ना, ये रहा, ये वाला डायग्राम याद होना चाहिए, याद रख लेना। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, ये वाला साथ में करना, इसको इससे रिलेट करना, रट्टा मारना गोट के। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, बोट कन्फर्मेशन में क्या होता है, सारे एक्लिप्स होते हैं, सब एक दूसरे के सामने, ये वाले भी एक दूसरे के सामने आ गए। ठीक है, तो ये है बोट कन्फर्मेशन। अब इसमें एक्सियल, फ्लैग पोल हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन की बात कर रहा था, है ना? जो मतलब झंडे की तरह, ये बोट के ऊपर ना, यहाँ पे एक झंडा लगा हुआ है एच का, यहाँ पर एक और झंडा लगा हुआ है एच का। तो ये इस तरह से फ्लैग पोल हाइड्रोजन दिखाई देते हैं। दो है, हमें पता है, एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल है। तो इसमें इक्वेटोरियल एक्सियल कौन कौन से होंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए भाई, ये इन्होंने जो दिखा रखा है, ये वाला हाइड्रोजन, इसको क्या लिखा है इसमें? इक्वेटोरियल एक्सियल। कुछ लिखा है? समझ में आ रहा है? इक्वेटोरियल। देखिए यहाँ पर दो, ये दोनों एक्सियल है, ये दोनों एक्सियल है, 4 हाइड्रोजन तो हो गए एक्सियल। कितने हाइड्रोजन है टोटल? 12। यस सर। तो 12 में से 4 ये इक्वेटोरियल हो गए। एक्सियल वालों के साथ वाले तो इक्वेटोरियल हमने कर दिए, ये वाले इक्वेटोरियल। ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्या होना चाहिए? एक्सियल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? एक्सियल होना चाहिए। ठीक है, और नीचे ये वाला एक्सियल है और ये वाला एक्सियल है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? टेढ़े होने चाहिए, थोड़े से इक्वेटोरियल। समझ में आ रहा है? तो ये जो ई लगा हुआ है, ये ई एक्चुअली इसके साथ है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। है ना? तो ये कुछ इस तरह से इनको याद रखिएगा कि ये ई किसके साथ है, एक्सियल कौन सा, इक्वेटोरियल कौन सा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर याद रखना, ये जो फ्लैग पोल वाले हाइड्रोजन है, क्योंकि ये एक्सियल होते हुए भी एक्सियल वाला काम नहीं कर रहे, ध्यान दे लेना। एक्सल क्या होता है कि किसी ऐसे घुमा के, और इसको चारों तरफ पकड़ के ऐसे घुमा सकते हैं। इसको मैंने ऐसे एक रोड की तरह ले लिया, पूरी बोट ऐसे घूम सकती है ना? अब अगर इसको मैं ऐसे रोड की तरह लेता हूँ, बोट तो घूम जाएगी, लेकिन बोट थोड़ी टेढ़ी घूम रही है, सीधा मौजूद तो नहीं रह रहा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो सर इसलिए थोड़ा बना के दिखाना। बनाता हूँ बेटा, रुकिए थोड़ा, पहले पढ़ लें, इसका रीड कर लें। इन बोट फॉर्म साइक्लोहेक्सेन 6 हाइड्रोजन आर इक्वेटोरियल। 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल है बोट फॉर्म के अंदर, 4 हाइड्रोजन एक्सियल है, 4 हाइड्रोजन। और ये जो 2 फ्लैग पोल हाइड्रोजन है, इसको इसने एक्सियल का नाम नहीं दिया है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे देखो, ये एक्सियल समझ में आ रहा है, सीधा सीधा एक्सियल एक्सल की तरह है, ये भी एक्सल की तरह है, 90 है, ये भी 90, ये भी 90। दूसरा जो है वो इसके इस तरफ आ रहा है, तो वो तो इक्वेटोरियल हो गया। अब यहाँ पर हमें नीचे वाला, तो ये इक्वेटोरियल, ये नीचे वाला एक्सियल है, ये वाला तो वो इक्वेटोरियल हो गया, ये दोनों इक्वेटोरियल हो गए। बट ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं, अब उनको हम एक्सियल, ये इक्वेटोरियल है ना, तो ये एक्सियल होना चाहिए, यही बता रहा था मैं, है ना? बट ये एक्सियल नहीं है, इनको फ्लैग पोल, क्योंकि ये मुड़े हुए हैं भाई, ये थोड़े ऐसे। वजह, ये बोट है ना, जो बोट ऐसे मुड़ गई यहाँ से भी और यहाँ से भी, इसकी वजह से इनकी वो वाली शेप नहीं रही जो होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो जो एक्सियल वाली जो स्टैंड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नहीं मुड़ेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बेटा कहीं भी। ये लोग ऐसे पास आ गए, देखिए जैसे मतलब ब्लैक होल में ऐसे हाइड्रोजन पास आ बॉन्डिंग गए, नहीं होगी। नहीं हो सकता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, व्हाट इज दैट? मोस्ट क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके बीच में होती है। इनके साथ हाइड्रोजन का कहीं कनेक्शन हो तो हो जाती है। यहाँ पर तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, पॉसिबल ही नहीं। सर मेरे को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो हम हाइड्रोजन के साथ में कम से कम क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होने चाहिए। ये होंगे तभी आप क्या कर सकते हो,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पॉसिबल कर सकते हो। यस सर क्लियर है? वैसे एक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी सॉरी कार्बन भी शो करता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरोफॉर्म में। CN 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 सर क्लोरोफॉर्म में भी पढ़ा था मैंने। क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग CHCl3 CHCl3 3 क्लोरीन है, तो यहाँ आप कह सकते हैं स्लाइटली पॉजिटिव, ये भी स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये किसके साथ दिखा रहा है ये बताओ जरा। यहाँ पर शायद क्लोरोफॉर्म के एंटी में कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा। क्या क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है? नहीं सर उन्होंने ये थ्योरी दी थी ना, ये क्लोरीन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो कार्बन हाइड्रोजन से फिर इलेक्ट्रॉन छीनेगा। हाँ समझ गया मैं, तो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पर क्या वो उतना पॉजिटिव होता है जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको कर पाता है? और मान लो ये हो भी गया, मान लिया मैंने आपकी बात एक्सेप्टेड है, इसके साथ दूसरा कोई ना कोई मॉलिक्यूल हो सकता है वाटर का जुड़ा हो, वाटर ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में ऐसे हो सकती है, वो तो किसी में भी हो सकती है। ये ऑक्सीजन या NO2 लगा देता हूँ मैं, NO2 पॉजिटिव, यहाँ पे NO2 लगा दिया, NO2 नेगेटिव या NO3 नेगेटिव, सॉरी NO3 नेगेटिव, ऑक्सीजन एक नेगेटिव है, वो नेगेटिव ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि स्लाइटली पॉजिटिव भी इसके कंप्लीट नेगेटिव के कारण ये हार्डली पॉजिटिव हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। ऐसा तो पॉसिबल है, लेकिन दो क्लोरोफॉर्म्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसा पॉसिबल है तो देखो बेटा, आपने अगर थ्योरेटिकली पढ़ा है तो हो सकता है, ठीक है, बाकी मुझे वो ध्यान नहीं है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो यहाँ पर ये दो फ्लैग पोल हाइड्रोजन हैं, ये एक्सियल नहीं होते हैं, ये याद रखना है। इट इज अनस्टेबल कन्फर्मेशन, ऑब्वियस है अनस्टेबल है। तो टॉर्शनल स्ट्रेन जो होता है, ड्यू टू टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल एंगल की वजह से दो अलग अलग एटम्स हैं, उनके एटम आपस में पास रहते हैं अमंग एक्सियल हाइड्रोजन्स एंड ड्यू टू वंडरवाल स्ट्रेन। तो देखो भाई ये किसके बीच में होता है? टॉर्शनल स्ट्रेन होता है एक्सियल हाइड्रोजन्स के बीच में, ठीक है, और वंडरवाल स्ट्रेन होता है फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स के बीच में। याद रहेगा? यस सर। तो ये जो एक्सियल वाले हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे को टॉर्शनल स्ट्रेन दे रहे हैं, दो अलग अलग एटम्स पर है ना, एक दूसरे को टॉर्शनल स्ट्रेन दे रहे हैं, याद। तो इस वजह से ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इनके बीच में ये काफी अनस्टेबल फॉर्म है। कन्फर्मेशन इन्वर्जन रिंग फ्लिपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रिंग फ्लिपिंग। तो आपको क्या लगता है कि हमने जो सबसे ऊपर पढ़ा था ये वाला, तो ये हमेशा ऐसे रहता है, इसकी ये जो चोंच सी है ना, ये चोंच बन रही है, ये ऊपर चली जाती है, और ये वाली चोंच जो बन रही है ये नीचे आ जाती है। ये समझ में आ रहा है? ये ऐसे यस सर। करके ये रिंग जो है फ्लिप होती रहती है रूम टेम्परेचर पर। जो एक्सियल वाले हाइड्रोजन है वो इक्वेटोरियल बन जाते हैं, जो इक्वेटोरियल वाले वो एक्सियल, ये दोनों फ्लिप हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है और इसी को बोलते हैं रिंग फ्लिपिंग। तो यहाँ देखिए, लाइक एल्केन साइक्लोएल्केन कन्फर्मेशन मोबाइल होती है, कन्फर्मेशनली होती है थ्रू द प्रोसेस नोन एज रिंग इन्वर्जन, चेयर चेयर इंटरकन्वर्जन, चेयर से चेयर में इंटरकन्वर्ज हो रही है। मोर सिंपली फ्लिप इन कन्फर्मेशन कन्वर्टेड इनटू अनदर चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्ट एंड बोर्ड। अब ये उसके अलावा भी करती है। मोर सिंपली रिंग फ्लिपिंग, वन चेयर कन्फर्मेशन इज कन्वर्टेड टू अनदर चेयर। तो एक चेयर दूसरी चेयर में जब बदलती है तो वो क्या होती है, पहले क्या बनती है हाफ चेयर, फिर ट्विस्ट बोर्ड, फिर बोर्ड बनती है, और उसके बाद में फिर वो वापस चेयर बनती है। खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन पहले उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आपस में इंटरचेंज कैसे हो रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इन्होंने लगा रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर ये और ये चेंज हो गए, कैसे बनाते हैं इसे ध्यान देना, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है, ऐसे कर दिया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा लंबा दिखा के ऐसे कर दिया, ठीक है, ये बन गया ये वाला। अब ये जो चोंच नीचे कर रखी है आपने ऊपर वाले उस केस में, अब ये उल्टा हो जाएगी, चोंच ऐसे हो जाएगी, तो चोंच यहाँ लगा दीजिए और इसको यहाँ लगा दीजिए। ये समझ में आया भाई? यस सर। ऐसे फ्लिपिंग होती है इनकी, इनको बना के देखिएगा, आसानी से बन जाएंगे, नोटबुक पे बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो अब होगा क्या, ये जो छठे वाला कार्बन था ये एक्सियल था, देखो ये इसका बन, ये इक्वेटोरियल हो गया, नीचे वाला इक्वेटोरियल था, नीचे वाला एक्सियल बन गया। क्लियर है? हाँ यस भाई, सर। बना सकते हो तो अपनी मर्जी से, एक्सियल इक्वेटोरियल आपको पता है, अपनी मर्जी से दोनों को फुल्ली इंटरचेंज बना देंगे कर। सर। ये है एक्सियल, एक्सियल से इक्वेटोरियल में कैसे बनता है, तो ये दोनों डायग्राम भी आपको याद होना चाहिए, 1 2 3 4 करके। दोनों डायग्राम आपको सेम लगेंगे लेकिन काउंटिंग अलग है, काउंटिंग। ये देखिए, ये 1 ऊपर था 4 नीचे, यहाँ पर क्या हुआ 4 ऊपर 1 नीचे, उल्टा हो रहा है ना, 2 3 3 2, तो बस काउंटिंग अलग है, डायग्राम बिल्कुल सेम है। रिंग फ्लिपिंग, ऑल एक्सियल बॉन्ड कन्वर्टेड टू इक्वेटोरियल, वाइस वर्सा। तो यहाँ पर ऑल एक्सियल बॉन्ड जो है वो इक्वेटोरियल में बदल जाते हैं, एंड वाइस वर्सा इक्वेटोरियल एक्सियल में। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द साइक्लोहेक्सेन इन्वर्जन जो है
इसका जो इन्वर्जन की एक्टिवेशन एनर्जी है 45 किलोजूल पर मोल है। इट्स वेरी रैपिड प्रोसेस विद हाफ लाइफ अबाउट 10⁻⁵। ये इतनी स्पीड से होता है, हाफ लाइफ 1 सेकंड का 1,00,000वां हिस्सा होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। यानी 1 सेकंड में 1,00,000 बार बदल जाते हैं, सिंपली कहें, वो भी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 1 सेकंड में 1,00,000 सर बार इसे बदल। पहचानना कितना मुश्किल होगा? सोचो साइंटिस्टों ने कितना मत्था मार के ये चीज सोची है ना? दिखाई तो देता नहीं कुछ। यही साइंस है, जो चीजें नहीं जानते उनके बारे में भी जानना ही साइंस है। समझ गए? सर तो इंस्ट्रूमेंट कितने लगाने पड़े होंगे इसको पहचानने के लिए कि इसका स्ट्रक्चर बदलता भी है लाइट मार मार के? देखो, नहीं ऐसे नहीं करते, इसको फ्रीज कर लेते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेते हैं, बहुत सारी चीजें लेते हैं, उनको बिल्कुल फ्रीज, एकदम से फ्रीज कर लेते हैं। कोई तो ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो इक्वेटोरियल से एक्सियल में बदल रहा होगा, और यहाँ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा देते हैं। पहले तो मॉलिक्यूल ऐसा बनाते हैं कि हाफ हाइड्रोजन हाफ ड्यूटेरियम। अब वो बनने के बाद में अब हाइड्रोजन एक्सियल पर है, इक्वेटोरियल पर, उसको फ्रीज कर करके चेक करते हैं, ठीक है। और बार बार फिर उसका क्रिस्टलोग्राफी वगैरह पता नहीं क्या क्या अड़ंगे करते हैं, उसके बाद में जाके कुछ पता लगता है, ठीक है। चलिए अभी अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या होता है, ये चेयर कन्फर्मेशन है। चेयर से बनती है हाफ चेयर, हाफ चेयर से बनती है ट्विस्ट बोर्ड, ट्विस्ट बोर्ड से बनती है हाफ चेयर फिर से, और फिर से चेयर बनती है। मतलब ये ऐसे कन्फर्मेशन होती है। तो ये अब आपको याद रखना ही पड़ेगा, तो कोई इलाज नहीं है। रिलेटिव एनर्जी प्रोफाइल दिखा रखी है। तो चेयर से हाफ चेयर कैसे बनती है? हाफ चेयर किसी को समझ में आ रही है? हाफ चेयर क्या होती है? सर देखिए, आधी ऊपर है आधी नीचे है। ये तो थी चेयर, है ना? ऐसी थी चेयर। यस सर। हाफ चेयर कैसी है? अब हाफ चेयर कैसी है बताओ जरा। यहाँ कैसे आधी नीचे ऊपर सर वो कैसे? हॉरिजॉन्टल सर वाला उसके पार्ट हट ऊपर जाएगा नहीं इसमें। है सर, ऊपर क्या? नहीं है सर, बस नीचे नीचे का पार्ट है। सर उसके ऊपर हाँ और नीचे है, वो साथ वाला नहीं है उसके, जो बीच हाँ वाला था। यूं, हाँ यूं कह लो, ये बीच वाला पार्ट नहीं है, ऊपर नीचे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाफ चेयर के अंदर 1 2 3 4 इन्होंने जो काउंटिंग कर रखी है, 1 कार्बन ये रहा, हाइड्रोजन इक्वेटोरियल और एक्सियल वाले सेम है। सेकंड कार्बन, इसके ऊपर इन्होंने कुछ ऐसा एरो सा लगा रखा है, तो ये ऊपर है। और थर्ड यहाँ पर जो कार्बन है ये नीचे की तरफ है। ये समझ में आ रहा है? 8 सा बना दिया हाफ चेयर, बट ये डायग्राम मेरे को पसंद नहीं आ रहा। चलो मैं दूसरा डायग्राम आपको बताता हूँ डाउनलोड करके। ट्विस्ट बोर्ड, ट्विस्ट बोर्ड मतलब ये डायग्राम है ना, ये भाई इसको ऐसे घुमा दो तो उसको ऐसे पकड़ के रखो तो ये ट्विस्ट हो जाएगा। ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही है, ये तो आपको ऐसे याद रखना है, ट्विस्ट बोर्ड वाला, ठीक है। 8 टाइप में बना देना। और इस 8 के अंदर ध्यान देना, ये वाले जो कार्बन हैं, ठीक है, ये ऊपर और नीचे, मतलब ये मेरी तरफ है, वो मुझसे दूर है, उधर है। समझ में आ गया? ये आपकी तरफ है और ये आपसे दूर है, दूसरी तरफ है। और ये सारे के सारे फिर सेम प्लेन में है, कुछ इस तरह से है। फिर से हाफ चेयर इन्होंने वो घटिया वाली हाफ चेयर फिर से बना दी, है ना। उसके बाद में चेयर फिर से बना दी। तो इस तरह से ये आपस में चेंज होता है, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोर्ड, फिर ये चेयर, ठीक है। अब इसका जो है हाफ चेयर को हम ढूंढते हैं कि हाफ चेयर को का असली वाला डायग्राम एक बार मैं ढूंढ, है ना, तो बना हुआ दिखा दूंगा। हाफ चेयर, साइक्लोहेक्सेन का हाफ चेयर भाई मिल गया। देखिए हाफ चेयर का डायग्राम अब कैसा है। नीचे डायग्राम दिख रहा है सबको? नो। अभी दिखेगा, ये देखो, दिखा? यस सर। इसमें आसान है हाफ चेयर। इसको इतना ही रहने दो या अंदर बाहर करूँ थोड़ा बहुत? यहाँ कर देते हैं ना, थोड़ा अलग दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, इसके अंदर आपको हाफ चेयर बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ आपको हाफ चेयर ज़्यादा बेटर नज़र आएगी, जो वहाँ पर नज़र ही नहीं आएगी। हाफ चेयर एक्चुअल में ऐसी होती है। मतलब क्या हुआ पता है? हमने जो ये चेयर बनाई थी ना, ये कुछ हमारी चेयर ऐसी थी, हमारी चेयर ऐसी थी,
कुछ इस तरह से, ये नीचे की तरफ और ये यहाँ जो है ये ऊपर की तरफ, ये चेयर है। अब इसने क्या किया, इसको जो है इसको ऐसे कर दिया, ये प्लेन में आ गया। समझ में आया बेटा? ये सबको समझ में आया? ठीक है सर। ये इसने ऐसे कर दिया सीधा सीधा, तो चेयर जो है, चेयर का नीचे वाला हिस्सा इसने ऐसे प्लेन में लगा दिया, तो ये तो हो गया सीधा सीधा हेक्सेन टाइप में, ऐसे करके ऐसे, और फिर इसके ऊपर ऐसे चेयर बना दी। हाँ भाई, क्लियर है? यस सर। यस। ये कुछ वैसा है। तो यहाँ जो इन्होंने जो डायग्राम दिखा रखा है, ये मुझे तो पसंद नहीं आया। ठीक है, ये गलत है, मत बनाना है। ऐसे वाला डायग्राम बनाइए, ज्यादा मजा आएगा, है ना? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा। यहाँ पर ये हाफ चेयर इन्होंने अच्छे से दिखा रखी है, चेयर है, ये हाफ चेयर है। फिर ये ट्विस्ट बोर्ड देखो कैसे है। ट्विस्ट बोर्ड में पता है क्या किया है, ये भी एक कमाल की चीज है। ये जो चेयर थी ना, ये वाली चेयर जो सीधी सीधी बराबर थी, इसका ये ऊपर बोट लगा लो, इस बोट को इन दोनों हिस्सों से ऐसे पकड़ के ऐसे ट्विस्ट कर दिया। समझ गए? दोनों हिस्सों से, बीच में से, यहां से इसको ऐसे मरोड़ दिया। यस, क्लियर हुआ ये? यस। ट्विस्ट बोर्ड, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब इनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एनर्जी दे रखी है, एनर्जी आपको याद रखनी है। 43 किलो जूल है, ठीक है, 25 है, 21 है, और उसके अलावा 0। यानी चेयर वाले को अगर हम 0 मानते हैं, चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो चेयर को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो हाफ चेयर में, सबसे पहले वो हाफ चेयर बनेगी 43 किलो जूल पर मोल। हाफ चेयर के बाद वो ट्विस्ट बोर्ड बनेगी। ट्विस्ट बोर्ड मतलब यहाँ 21 किलो जूल पर मोल। फिर उसके बाद में ट्रू बोट भी बनती है, ट्रू बोट, ठीक है। ट्रू बोट मतलब जैसी बोट होती है, सीधी सी बात है, ट्रू बोट कह रहा है ना? तो ट्विस्ट बोट के बाद में बोट बनती है, बोट के बाद फिर से ट्विस्ट बोट बनेगी, फिर से हाफ चेयर बनेगी, फिर चेयर बनेगी। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये कुछ ऐसे काम चलता है इनका, तो ये याद रखिएगा। बोट भी बीच में बनती है, इन्होंने ऊपर वाले डायग्राम में बोट भी नहीं दिखा रखी। ट्विस्ट बोट के बाद हाफ चेयर और सीधा चेयर बना दिया, तो ये ट्रू बोट भी बनती है। ट्रू बोट तो वैसी है, ये वाली, ये है ब्यू बोट, ध्यान रखना, जो बच्चे कागज की बनाते थे, है ना? तो डायग्राम थोड़े से मेरे को मजेदार नहीं लगे इनके। आप लोगों को समझ में आ गए तो आप लोग बना लेना अपनी नोटबुक में अलग से। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। बिकॉज ऑफ द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ चेयर, ज्यादा ग्रेटर है, 99% मॉलिक्यूल एस्टिमेटेड टू बी चेयर कंफर्मेशन में होते हैं। सीधी सी बात है, 99%, मोर देन 99% जो है वो एस्टिमेटेड टू बी चेयर कंफर्मेशन of the given moment. Twist boat form the cyclohexane is chiral. ट्विस्ट बोट जो फॉर्म करती है साइक्लोहेक्सेन, वो कायरल होती है। अब ये कायरल क्यों होती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सर एसिमेट्रिक। सोच सकता है कोई कायरल क्यों होती है? सम मॉलिक्यूल ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइजेस एग्जिस्ट इन बोट फॉर्म। अब भाई इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे आ सकता है? कार्बन है, सोचिए जरा, तो क्या ये पॉसिबल है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड? नहीं सर, इसमें तो कार्बन के अलावा कोई है ही नहीं। कुछ नहीं है, तो ये किसी और ही मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। नीचे दिखाता हूँ आपको, हेक्सेनोल है वो, साइक्लोहेक्सेनोल, हेक्सेन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, गड़बड़ लिख रखी है। सम मॉलिक्यूल ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइजेशन एग्जिस्ट इन बोट फॉर्म रादर देन चेयर फॉर्म। अब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं वो ध्यान दे लेना, ठीक है। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर, तो वो इसकी नीचे वाले की बात कर रहा है, ठीक है। स्टेबलाइजेस इन बोट फॉर्म रादर देन चेयर फॉर्म, तो ये भी बोट फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। ये भी याद रखने वाला मैटर है सारा का सारा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, ये है बोट फॉर्म। इस बोट फॉर्म में यहाँ इस जो फ्लैग पोल हाइड्रोजन वाली पोजीशन है, उस पोजीशन के ऊपर OH लगा हो, यहाँ पर N कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन लगा है, CH3 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन हो गया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। यस, क्लियर है? यस सर। और यहाँ पर भी CH3 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 लगा रखे हैं इसने, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, नॉट ओनली जस्ट हाइड्रोजन, तो बेंड करने के लिए, ताकि ये ऊपर की तरफ बोट फॉर्म में आए, वरना ये नीचे ऐसे रह जाती, नीचे की तरफ ये ऐसे ही रह जाती नीचे। तो इसको ऐसे बनाइए, ये नीचे ऐसे की तरफ होती, बिल्कुल चेयर की तरह होती, और अगर ये CH3 ना होते तो भले ही नाइट्रोजन लगाओ, ये OH के साथ बॉन्ड बनता ही ना,
12266 पेंटामिथाइल 4 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल पिप्रीडाइन, ये नाम है इसका। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? Yes. अब यस मुझे सर। काफी छोटा लगता नाम नहीं इतना बड़ा नाम आपको याद रहेगा। तो मॉलिक्यूल याद करना इट्स सो इजी, समझ रहे हो? और यहाँ पर तो CH3 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 है, यहाँ पर एक बेंजीन भी है। इस बेंजीन की वजह से भी स्टेरिक हिंडनेस की वजह से भी OH थोड़ा सा दूर हो गया। तो ये चीज है, तो ये वो मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से ऐसा होता है। और साइक्लोहेक्सेन कायरल, ट्विस्ट बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन कायरल होती है, यानी उसके कार्बन में गड़बड़ होती है। अब ये ट्विस्ट बोट के अंदर कायरलिटी कहाँ से आ गई भाई, बता सकता है कोई? 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन इसके साथ जो चारों ग्रुप लगे हुए हैं इधर से, और इसके साथ ये ग्रुप लगा हुआ है, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। हाइड्रोजन तो दोनों सेम है, बट वो कायरल हो सकता है क्या? एक्चुअल में वो कायरल कैसे हो सकता है वो बता देता हूँ। ट्विस्ट बोट के अंदर ये कार्बन इस तरह से मुड़े होते हैं कि आप इसको हाफ हिस्सों में काट ही नहीं सकते। अगर आप इसे हाफ हिस्सों में नहीं काट सकते तो डेफिनेटली ये कायरल हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो गया, कायरल हो गया। समझ गए? तो ये पॉइंट सिर्फ याद रख लो, जब आगे आएगा तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड, अब ये एक एक करके शुरू करेगा। सिंपल इसने सिर्फ वो बताया था, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, एक सब्स्टिट्यूट लगा दिया साइक्लोहेक्सेन पे। यहाँ पे तो 50 लगा रखे थे एग्जाम्पल में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये अब एक एक से करेगा। जैसे CH3 लगाओ, ठीक है, तो 5% और 95% कौन सा रहेगा ये अब आपके सामने है। एक्सियल पर CH3 कितना? 5%, और इक्विटोरियल पर CH3 कितना? 95%। यस, क्लियर है? यस सर। इन्वर्जन जो है 2 कन्फर्मेशन का नॉट इक्विवेलेंट, अब ये बराबर नहीं रहेगा। इन 1 मिथाइल ग्रुप एक्सियल पर, अदर में इक्विटोरियल पर है। रूम टेम्परेचर पर 95% जो वो इक्विटोरियल पर रहने वाला है, और 5% जो एक्सियल पर रहने वाला है। 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन, 1 और 3 की, अब ये इसका रीजन दे रखा है क्यों ऐसा होता है। 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन, ये पोजीशन अगर मैं 1 मानता हूँ, ये हो गई 2, ये हो गई 3, तो जो थर्ड पोजीशन है इसके ऊपर एक एक्सियल हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, तो Yes, 1 sir. और थर्ड पोजीशन में इन ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये समझ में आ गया भाई? चलो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, ये 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन की वजह से इसकी इक्विटोरियल फॉर्म सही है, एक्सियल सही नहीं है। मिथाइल ग्रुप लेस क्राउडेड when it is equatorial पर less crowded होता है than axial पर। the distance between the axial methyl C1 and 2 hydrogen on C3 and C5 is less than the sum of the van der Waals। हाँ, C3 के बाद में C5 भी आता है भाई, 4 और ये 5वां हाइड्रोजन, this one is the 5th हाइड्रोजन। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। ये दोनों इसको रिपेल करते हैं बराबर ही, ठीक है। और ये वन डेर वाल रेडियस से कम हो जाता है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं वन डेर वाल रेडियस क्या है। पीछे ऐसी डायग्राम बना रहा हूँ मैं, सामने यहाँ दे ही रखा है इन्होंने, बढ़िया। बैक करो, इसको रब करो, ठीक है भाई। अगले पेज पर देखना, यहाँ खिचड़ी नहीं पकाएंगे। तो देखिए, तो ये दोनों थर्ड और 5th वाले जो हैं, तो वैसे तो थर्ड ही बोलते हैं इसको। क्यों थर्ड बोलते हैं? इधर से स्टार्ट करो 1 2 3, आप दूसरे हाइड्रोजन को देख रहे हो, इधर से स्टार्ट करो 1 2 3, तो थर्ड हो गया ना 1 3 एक्सियल, इसलिए इसको 1 3 एक्सियल बोलते हैं। यस, क्लियर है? यस सर। तो 1 3 एक्सियल के अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन और CH3 के बीच में, ये देखिए, ये हाइड्रोजन CH3 वाला, ये इनके बीच का डिस्टेंस काफी कम रह जाता है, वन डेर वाल रेडियस से भी कम रह जाता है, तो मतलब ये रिपल्शन करेंगे। और दूसरा केस अगर इसको हम ऐसा रखते हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन इक्विटोरियल पर रखेंगे, ये तीनों हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, और ये हाइड्रोजन इनको रिपेल करेगा। कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसके बीच में ये डिस्टेंस काफी होता है, छोटे एटम होते हैं, तो इनके बीच में कुछ नहीं होता। यस, क्लियर है ये सबको? यस सर। दोनों डायग्राम बना के देख लीजिएगा, याद रखिएगा, बना कर देखिएगा। ड्रा द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। A 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, B साइक्लोहेक्सेन 1 3 डाइओल, 1 3 डाइओल की, और 1 2 डाइमिथाइल हेक्सेन की। 1 और 2 पर 2 मिथाइल। अब देखो, उसने सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड का एग्जांपल दिया था ना, है ना, लेकिन यहाँ पर आपको बता रहा है डाई सब्स्टिट्यूटेड है और 1 3 डाइओल भी लगा हुआ है, तो दोनों कौन सा स्टेबल होगा? तो देखो भाई, कौन कौन से कैसे हैं, सारे बहुत बढ़िया तरीके से। एक तो दोनों मिथाइल जो है वो इक्विटोरियल पर होने चाहिए, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर एक मिथाइल एक्सियल पर, दूसरा इक्विटोरियल पर, ये भी ठीक है उसके मुकाबले। तो फिर दोनों एक्सियल पर क्या करेंगे,
यहाँ से हाइड्रोजन को रिपेल करेंगे, यस सर। यस यस सर। ठीक है, दोनों एक्सिल के ऊपर तो ये दोनों ऐसा करने वाले हैं, नीचे वाला हाइड्रोजन को ये रिपेल करेगा, ऊपर वाले को ये करेगा। अब तो ये ज्यादा रिपल्शन होगी, अगर एक है तो मतलब ये रिपेल करेगा ओनली, ये वाला नहीं करेगा, ठीक है। दोनों इक्वेटोरियल पर हैं तो कोई भी नहीं करेगा, एक है तो ये वाला रिपेल करेगा, याद रख लेना ये कॉन्सेप्ट। दो हैं तो दोनों तरफ से रिपल्शन होगा। और OH वाला ये तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो 1,3 पर ही बेस्ट रहेगा, समझ में आ गया। बी का सर यस सर। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है इस एग्जांपल पे। विच इज द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर अमंग द गिवन कन्फॉर्मर, तो इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एग्जांपल को थ्योरी मानिएगा। कुछ बच्चे एग्जांपल को छोड़ते हैं कि चलो मेरे को थ्योरी आ गई और मेरे को जरूरत नहीं है, वो बहुत गलत बात है। यहाँ देखिए ABC मोस्ट स्टेबल है, कैसे, ये क्या है इक्विटोरियल पर, भाई एक्सियल वाला ना स्टेबल होता ही नहीं है, 1,3 ये यहाँ आएगा, 1,3 ये इसको रिपेल करेगा। CH3 कर रहा था, यहाँ तो 3 CH3 लगे पड़े हैं, समझ में आ रहा है, ये 3 CH3 हैं, ये इसको Yes. कैसे, ये इसको कैसे टिकने दे सकता है, तो ये तो मतलब ही नहीं है स्टेबल हो जाए, ठीक है। ये क्या है, ये इक्विटोरियल पर है, ये सही है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके लिए बहुत दिक्कत है। अब ये इक्विटोरियल पर आ गया, ठीक है चलो, ये एक्सियल पर आ गया, ये भी स्टेबल नहीं है। ये इक्विटोरियल पर है, ये भी इक्विटोरियल पर है, 1,3 पोजीशन कोई नहीं कर रहा, तो सी ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यस, क्लियर हुआ बेटा। यस सर। और इसमें ये एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, ये तो दोनों भयंकर वाले अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, विच आर द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर अमंग द गिवन कन्फर्मर, इनमें से कौन सा स्टेबल है, यहाँ डी आंसर दिया है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। OH और OMe के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन इस H के साथ, कौन सी पोजीशन, 1 और 3, 1 2, इधर से जाएंगे 2 3, 1 3 पोजीशन पर क्या होता है भाई, ये पास होते हैं एक दूसरे के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यस क्लियर है। एक्सियल वाले में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। एक्सियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे बिल्कुल, इक्विटोरियल कैसे कर सकते हो, तो कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर ये एक्सियल में CH3 लगा देते तो फिर रिपल्शन भी वही करेंगे। तो यहाँ देखिए ये क्या है, इक्विटोरियल, ये भी इक्विटोरियल है, क्योंकि इनका एक्सियल तो ऐसे होगा ना 90 के एंगल वाला, है ना। फिर उसके बाद ये क्या है, ये एक्सियल पर है, ये इक्विटोरियल पर है, तो इनमें भी देखो इक्विटोरियल वाले स्टेबल हैं हमारे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिपल्शन नहीं क्रिएट करेंगे। ये इक्विटोरियल पर है तो ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर अट्रैक्शन ही दिखाएगा, क्या रिपल्शन दिखाएगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन पर कुछ है ही कुछ नहीं दिखाने वाला, ठीक है। बट एट लीस्ट ये 1 2 3 थर्ड वाले को थोड़ा रिपेल जरूर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वाला, ये एक्सियल इक्वेटोरियल, ये दोनों तो लगभग सेम सी पोजीशन है, लेकिन 2 OH लगे होंगे, बस ये फर्क डिफरेंस है, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज व्हाई। यस क्लियर है बेटा। ये यस सर। मैं सभी एग्जांपल्स पर इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट एसिमेट्रिक कार्बन, तो भाई हमारा साइक्लोहेक्सेन हो गया खत्म, इतना ही था, अच्छे से याद कीजिएगा बेटा। देखो मैंने इस लेसन पर जोर लगाया, आपको भी पता मैं बड़ा स्लो चलाऊं और बड़े प्यार से चलाऊं, रीजन Yes. आपको बता देता हूँ किस लिए चला, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल भी साफ हो चुकी होगी +1 में, तो मॉलिक्यूल बनाने भी नहीं आते होंगे, हाइड्रोजन काउंट करने भी शायद भूल गए होंगे, या कुछ बच्चों ने सीखे ही नहीं होंगे +1 में। तो मैं इसलिए बड़े प्यार से चला कि आप लोग आराम से घर पे बनाएंगे, अच्छे से 2-2 बार 3-3 बार बना के देखेंगे और उनको याद कर लेंगे, ठीक है। तो छोटा सा बता देता हूँ ये लेसन कितना बचा है, ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। ये लेसन हम खत्म। ऑप्टिकल विदाउट एसिमेट्रिक कार्बन, मतलब सिमेट्री नहीं बन रही है लेकिन फिर भी ऑप्टिकल है, तो उसके अंदर एक एलीन का एग्जांपल आता है, 3 कार्बन है, तीनों के बीच में डबल डबल बॉन्ड है, एलीन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए एलीन विद पाई बॉन्ड, तो ये एलीन है सॉरी, केस ऑफ स्पाइरन। फिर ये स्पाइरेन्स होता है, स्पाइरेन ऐसे वाले स्पाइरल मॉलिक्यूल है, 2 चौरस 3 चौरस डब्बे, 3 चौरस रिंग है ना, तो ये स्पाइरोन्स होते हैं। फर्दर केस ऑफ साइक्लो एल्काइलिडीन, तो साइक्लो एल्काइलिडीन एक स्पाइर मतलब एक चौरस डब्बा और एक डबल बॉन्ड है, इनके अंदर भी ऐसा ही कुछ सीन बन जाता है, तो एक ही कॉन्सेप्ट है सबका, नो वरी, बस एग्जांपल अलग है। फिर यहाँ पर ऑर्थो ट्रेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल, ये बाइफिनाइल का एग्जांपल आता होता है, ये दूसरा एग्जांपल है नथिंग स्पेशल, तो इनके अंदर कैसे कायरलिटी होती है ये बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड हैविंग द कायरल सेंटर अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा कोई दूसरा कायरल सेंटर हो तो वो भी तो दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब इसमें एक फ्लिपिंग होती है अमाइन में, इन्वर्जन हो जाता है, वो देखेंगे थोड़ा सा इन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर की वजह से पलट जाता है, छोटे ग्रुप में पलटता, बड़ा ग्रुप हो तो इन्वर्जन नहीं होता, बता देता हूँ। कैलकुलेशन नंबर ऑफ, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है, वैसे बहुत पहले आ जाना चाहिए। स्टीरियो सेंटर को काउंट करके, सूडो कायरल सेंटर क्या होता है उसको काउंट करके, और उसके बाद में यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, कुछ नहीं है। कंपाउंड विद डिसिमिलर एंड 2 की पावर n, सिमिलर एंड है लेकिन इवन स्टीरियो सेंटर है 2n-1 + 2n/2 - 1, एंड कंपाउंड विद सिमिलर एंड ओड इवन फलाना ढिमकड़ा, ये 1 2 3 4 फॉर्मूले हैं। यस, क्लियर है बेटा? यस यस सर। यहाँ पर ये खत्म हो गया। आगे सोल्ड एग्जांपल, ये सारे सोल्ड एग्जांपल भरे पड़े हैं, ठीक है, ये मैं आपको भेज रहा था ना, तो ये सारे आपको करने, देख लो सारी एक्सरसाइज सोल्ड एग्जांपल की ही भरी पड़ी है, सब के सब। यस, आगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेक्शन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री विच इज रॉन्ग, तो इन्होंने प्लेन सेंटर के बारे में बता रखा, मैं आपको ये पहले करवा चुका हूँ, सीधी सी बात है ना, सारा हो चुका। आगे सिर्फ क्वेश्चंस हैं, नथिंग स्पेशल। एक्सरसाइज नंबर 2 आएगी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो यही था, मतलब थोड़ा सा रह गया, एक लेक्चर रह गया, और वो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, है ना। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। तो अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए, और आप